हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमन ऑफिशियल। दीपावली की ढेर सारी बधाई हो आप लोगों को। हैप्पी दिवाली। तो चलिए आज मैं आप लोगों को एक बहुत प्यारी दीपावली की वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप आप लोग को अच्छी लगेगी। आप लोग को हमारे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकेंगे। इसमें हमारे परिवार को भी देख सकेंगे कि हमारे परिवार में फैमिली में कौन कौन है। तो देखिए, ये हमारी सासू माँ जी हैं, मम्मी हैं। तो ये देखिए मम्मी क्या कर रही हैं। मम्मी किताब पढ़ रही हैं। यहाँ पे हम लोग दिवाली की तैयारी करके बैठे हुए हैं। पति देव जी का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि कथा वगैरह वही पढ़ते हैं। तो हम लोग अपना दिया हुआ जला के जो भी करना था करके बैठे हुए थे। तो आ गए पति देव जी और मम्मी जब तक अपना निकाल रही थी। और ये हमारे लड्डू कितने प्यारे लग रहे हैं ना, हमारे लड्डू पिंक कलर की ड्रेस में। तो ये हैं हमारी मम्मी और ये हैं हमारे पापा, मेरे ससुर जी, और ये है मेरी बेटी जो कि आप लोग एक आध वीडियो में देखे होंगे। ये हम लोग हैं हस्बैंड वाइफ दोनों जने। तो आगे हमारे पति देव जी। ये हमने रंगोली बनाई थी, बहुत प्यारी बहुत प्यारी। बेटी को मेरे बहुत शौक़ है रंगोली का। तो हम लोग बहुत प्यारी ऐसे ही साँचा मिलता है, साँचा से बनाए थे। और दोनों साइड ये वाली रंगोली मैं बनाई थी और मेरी बेटी मिलके बनाए थे दोनों जने। और उसके साइड साइड फूल बच्चे मिलके लगाए थे रखे थे। और ये शुभ और वो ओम जो बना है ये इसके पापा और बेटी दोनों मिलके बनाए थे। तो देखिए बेटा मेरा बना रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा था और हम लोग पूजे पे बैठे थे, पूजा कर रहे थे। ये हो रही है महालक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा हो रही है। शाम को 7 बजे की ये पूजा है। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग के यहाँ दीपावली पे क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे होती है। हमारे यहाँ तो ऐसी होती है, सरसों के तेल के दीप जलाए जाते हैं पूरे घर में, और मोमबत्ती भी जलाई जाती है, और 5 दिए जलाई जाती हैं जो कि घी के जलाए जाते हैं, जो कि गंगा जी के लिए मंदिर के लिए होता है, और एक तुलसी माता के लिए होता है, और एक मेन गेट पे रखते हैं और एक छत पे रखते हैं। ऐसे करके 5 दिया घी का होता है, बाकी सरसों के तेल से जलाते हैं। तो देखिए दिया में तेल कम होता जा रहा है क्योंकि हम लोग दिया पहले ही जला दिए थे, मम्मी हम मिल के। और पति देव जी थोड़ा सा तैयार वार होने लग गए थे, सजावट वजावट कर रहे थे, तो लेट हो गए थे। जब तक हम लोग जला वला के बैठ गए थे तो सारे जो है कि तेल ख़त्म होता जा रहा है। एक साइड से मैं डालती हुई जा रही हूँ और लेके बैठी हूँ। और क्या है ना दोस्तों कि बोतल से तेल डालने पर ना गिरता है बार बार। फिर मैं देखो बोतल के ढक्कन में ना छेद कर रही हूँ, गरम करके माचिस की तिल्ली उसको छेद कर दी। फिर क्या है ना कि छेद करने के बाद इतना मस्त तरीके से जो तेल गिरा है ना, एक बूंद भी ज़मीन पे नहीं गिरा था, एक बूंद भी नहीं। फिर आराम से हम लोगों आराम से जितने भी इसमें खाली होती जा रही थी दिया, उतने में मैं तेल भरती जा रही थी। डालने में भी दिक्कत नहीं हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। इधर बेटी को मेरे नींद आ रही है, परेशान हो रखी है, कह रही है मम्मा नींद आ रही है, मम्मा भूख लग रही है। जब कुछ काम करने लग जाओ ना तो बच्चों को ना भूख भी बहुत लगती है और नींद भी बहुत ज़्यादा आती है। तो ये इधर परेशान कर रखी है हम लोग को। लेकिन फिर भी देखिए माता रानी को यहाँ पे हो रहा है तिलक कर रहे हैं। और उसके बाद तिलक करने के बाद चावल लगाएंगे। चावल लगाने के बाद फिर कथा होगी हम लोग की, माता रानी महालक्ष्मी जी की कथा होगी। आज कथा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद शुरू करेंगे अपना पूजा पाठ जो भी है। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के यहाँ पूजा कैसे होती है और क्या क्या चीज़ें होती है दीपावली के दिन, और आप लोग कैसे मनाते हैं। लगभग में मुझे लगता है कि सब लोग ऐसे ही मनाते हैं, ज़्यादातर मैंने देखा है। बाकी सबके यहाँ का अलग अलग रीति रिवाज होता है। ओरिजिनल वॉइस रिकॉर्डिंग मैं इसलिए नहीं आप लोगों को सुना रही हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इतने पटाखे फूट रहे हैं, इतने पटाखे फूट रहे हैं कि आप लोगों को हमारी आवाज़ कम सुनाई देगी और पटाखों की ही आवाज़ सुनाई देगी। क्योंकि देखो दिल्ली में ना वैन है पटाखे, लेकिन भैया आज के दिन तो पूछो ही मत कि कहाँ से वैन होने के बाद भी इतने पटाखे कहाँ से आते हैं, समझ में नहीं आता है। आप लोग को फुल वीडियो वॉच कीजिए, लास्ट में आप लोग को सुनाऊंगी और दिखाऊंगी भी कि कितने लगातार आसमान में मतलब धुआं 1 सेकंड के लिए नहीं रुकता है और ना ही साउंड रुकता है। इतनी आवाज़ आती है, ब्राम 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 फूटता ही रहता है, लगातार फूटता है।
मतलब देखते देखते एकदम ना सिर में दर्द हो जाता है, कान फटने लग जाता है। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा लगता है। आज दीपावली का दिन खुशी मिलती है और पूरी रात आदमी सोते नहीं है। 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक पटाखा फोड़े। पता नहीं कौन था भैया, 3 बजे रात को भी पटाखे फोड़ रहा था। तो ऐसे करके पूरी रात पटाखे फोड़ते हैं लोग, पूरी रात जगते हैं अपने श्री राम जी के इंतज़ार में, भगवान जी के इंतज़ार में कि हमारे राम जी आएंगे। और ऐसा माना भी गया है कि मम्मी जब हम लोग छोटे थे तो कहती थी कि आज के दिन दरवाज़ा खोल के रखना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि राम जी आते हैं आज के दिन। तो हम लोग ज़्यादा 12 बजे तक, गांव में तो जल्दी लोग सो जाते हैं, तो फिर भी 12 बजे तक हम लोग जगते थे, इंतज़ार करते थे। यहाँ पे देखिए पूजा हो गई है संपन्न और यहाँ पे होने जा रही है आरती। तो मम्मा कर रही हैं आरती और उसके बाद में मम्मी करने के बाद फिर हम लोग करेंगे आरती। तो देखिए हम लोग क्या है कि सोच रहे थे कि चलो आरती को ना डेग में चला के करते हैं, थोड़ा साउंड तेज़ आ जाएगा तो अच्छा लगेगा आरती करने में। और बच्चे बहुत परेशान थे कि नहीं नहीं हमें जाना है, बाहर ही जाना है। बड़ी मुश्किल से तो इन लोगों को रोक के रखा है पूजा के लिए, नहीं तो ये बिल्कुल भी 1 सेकेंड के लिए भी घर में ना रुकने के लिए राजी नहीं थे। इतने परेशान हो रखे थे कि पूछो ही मत। बस भागना है, ना खाने की चिंता ना पीने की चिंता, बस जाना है, बाहर जाना है, पटाखा फोड़ना है। और पता है दोस्तों, पता नहीं क्या हो रखा है इस टाइम, मौसम भी ऐसा हो रखा है कि कोई ऐसा नहीं है कि जो बीमार नहीं है। सबको खांसी जुकाम और फीवर भी है साथ में। यही सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन फिर भी कितना कुछ भी हो, नाक पे मुंह पे रुमाल बांध बांध के बच्चे लगे हुए हैं लगे हुए हैं पटाखा फोड़ने के। तो देखिए आप लोग फुल वीडियो में बने रहिए, वॉच कीजिए फुल वीडियो को, बहुत अच्छी लगेगी वीडियो। फिर आपको मैं ये भी दिखाऊंगी और इसी बहाने आप लोग फुल कहते हैं ना कि होम टूर भी हो जाएगा, आप लोग का पूरा घर देख लेंगे हमारा कैसा है। तो आप लोग बने रहिए, देखिए हम लोग क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। और हाँ दोस्तों, आज के दिन हमारे यहाँ ना खाने में पता है क्या बनता है? आज के दिन बनता है क्या कहते हैं उसको, जीवीकंद कहते हैं। दिल्ली में तो जीवीकंद बोलते हैं, लेकिन गांव में सूरन कहते हैं। सूरन वो ज़मीन में जब इतना बड़ा सा होता है, ज़मीन में बैठता है, तो उसका ना भरता बनता है हमारे यहाँ। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के यहाँ क्या बनता है आज के दिन। और पता है दोस्तों, कहा जाता है कि अगर उसका भरता जो नहीं खाएगा आज के दिन ना, तो उसको ना छछूंदर का जन्म मिलेगा पता नहीं ये सच है कि झूठ है, लेकिन शुरू से हम लोग बचपन से यही चीज़ें सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। हमारी मम्मी भी यही कहती थी। तो हमारे गांव में भी यही बनता था, सूरन का भरता बनता था। और दोस्तों इतना टेस्टी लगता है, इतना टेस्टी लगता है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इतना मतलब इतना दीपावली के दिन मतलब भागम भाग हो जाती है ना, तो मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई, नहीं तो आप लोगों को मैं दिखाती। एकदम सिंपल सा होता है, बस उसको उबाल लो और उबाल को उसमें कुछ नहीं डालना होता, थोड़ा सा धनिया और लहसुन मिर्च और सरसों का तेल डाल दो और उसमें थोड़ा सा दोस्तों मिर्च का अचार होता है, उसकी खटाई डाल दो। इतना टेस्टी लगता है ना कि फिर आप उसके आगे पनीर की सब्ज़ी भी फैले, कोई खाएगा ही नहीं, पनीर भी नहीं खाएगा। तो चलिए देखिए हमारी हो गई आरती, यहाँ पर आरती संपन्न हो गई। फिर उसके बाद हम लोग प्रसाद वरसाद मम्मी अपना नीचे रखने लग गई। मम्मी नीचे नीचे का रख दी फटाफट, हम लोग लेके आ गए थाली में ऊपर। तो ये देखिए सारे ऊपर के जितने भी फ्लोर हैं सब पे हम और पतिदेव जी। तो मैं बोली कि थोड़ा सा वीडियो बना दीजिए जी मेरा। तो अब मैं जब तक रख लेती हूँ। तो ये हमारी वीडियो बना रहे हैं हमारे पति देव जी, और मैं पूरे घर में आरती भी घुमा रही हूँ साथ में, और दिए भी रख रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा पर्दे वगैरह लगे हुए हैं तो बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। ये हैं हमारे कान्हा जी, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। इनका ड्रेस इतना प्यारा आज का लग रहा था, दीपावली वाला ड्रेस इतना येलो और पिंक का इतना कॉम्बिनेशन प्यारा लग रहा था कि दोनों जने पूरे मंदिर में लग रहा था बस यही है ही और कोई नहीं है। इनको तो जब देख रही हूँ ना बस मन कर रहा है देखती ही रह जाऊँ। सच में दोस्तों रियल में जितना आप लोग को देखने में ना वो नहीं लग रहा ना, उससे 10 गुना ज़्यादा ना रियल में सुंदर लग रहा था ये कपड़ा। और ये भगवान जी इस कपड़े में बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ पे मैं भगवान जी की आरती कर ली। आरती करने के बाद देखिए दोस्तों, मैं ऐसी ऐसी जगह पे रखूँगी ना कि जहाँ जैसे कि आते जाते हम लोग को ना कपड़ा वगैरह टच ना हो।
और थोड़ा ध्यान से, ज़्यादा अंदर कमरे में नहीं। हमारे यहाँ क्या है ना कि जैसे घर का जो होता है मेन कोना होता है ना, कोने में ही रखा जाता है। तो देखिए ये हमारा जो अंदर का वो है ना, बेड है ना, मैं बेड अंदर कमरे में नहीं रखूँगी, बाहर निकल के और यहाँ पे दरवाजे के पास कोने में एक जो, हाँ देखो ये स्पेस होता है ना, यहाँ पे रखूँगी। तो ऐसे रखते हैं, कोने में रखते हैं, बाहर के साइड, अंदर के साइड नहीं रखा जाता है। तो ये है हम लोग का कमरा है। यहाँ पे मेरी रिंग लाइट पड़ी हुई है, कभी कभार मूड आता है तो रिंग लाइट से एक आध दो रील बना लेती हूँ, और वैसे कोई काम नहीं आती है, बस मंगा के रख लिया। तो देखिए इसके बाद यहाँ पे हो गई हमारी पूजा। बालकनी में हमने एक दिया और एक मोमबत्ती ऐसे करके सजाया था, तो बालकनी बहुत प्यारी लग रही थी हमारी, क्योंकि इधर तुलसी माता है तो उनके यहाँ तो दिए दिए रखे थे। और बाकी जो रेलिंग होती है ना, रेलिंग पर भी ध्यान से, क्योंकि हमने लड़ी लगाई थी तो लड़ी का भी ध्यान रखना था कि कहीं ऐसा ना हो कि दिए में से वो दिक्कत हो जाए। तो इसलिए देखिए एक एक करके मैं रख रही हूँ, दिए रख रही हूँ। और हाँ दोस्तों, इतनी तेज़ ना हवा चल रही थी ना, खैर हम तो नीचे फ्लोर पे हैं, अभी नहीं लग रही है, लेकिन आप लोग बने रहिए, देखिएगा कि ऊपर हम लोग को कितनी दिक्कत हुई दिया जलाने में, कितनी परेशानी उठानी पड़ी हम लोग को दिया जलाने में। और एक इसके साथ एक एक मोमबत्ती, एक दिया और एक मोमबत्ती, बहुत प्यारी लग रही थी, दोनों साथ में जल रहे थे, तो बहुत 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 अच्छे लग रहे थे जलते हुए। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दूर रख रही हूँ, क्योंकि तार है ना, तो तार से डर लगता है दोस्तों, क्या जाने आप कब क्या हो जाता है, इसलिए बहुत मुझे तो डर लगता है इन सब चीज़ों से, तार तूर से, करंट वगैरह से मैं बहुत डरती हूँ, दूरी बना के रखती हूँ। तो यहाँ करके एक एक करके, और इतने मच्छर, भगवान पता न कहाँ से इतने मच्छर आए हुए हैं, इतने मच्छर आए हुए हैं कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। वो जो छोटे छोटे से नहीं होते हैं भगवान जी के, हम लोग उसको बोलते हैं भगवान जी के सुग्गे, भगवान जी के सुग्गे। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों हमारी साड़ी कैसी लग रही है। ये साड़ी मुझे बहुत प्यारी लगी, बहुत प्यारी लगी। मैं इसको ली थी, ऑफलाइन ली थी, और लेकिन बहुत मस्त थी। इसकी प्लेट वगैरह इतना अच्छा लुक दे रही थी ना दोस्तों, जो कि मोबाइल में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन रियल में इतना प्यारा लुक दे रही थी ना कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे पहन के बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ आज की साड़ी हमारी बहुत अच्छी है। तो ये देखिए, अब मैं 2 फ्लोर पे रख ली हूँ, अब जा रही हूँ तीसरे फ्लोर पे रखूँगी, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट पे जाऊँगी। सबसे लास्ट पे चल के आपको, ऊपर गई थी तो रील भी बनाई थी, ऊपर का तो माहौल ही कुछ और था, बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा था। तो देखिए ये दिए जलाते हुए आ रही हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं सारा इसलिए नहीं जला रखी थी ना, क्योंकि फिर उठाने पे ना हाथ ना जल रहा था, और दूसरी बात ये भी थी, राधे राधे दोस्तों, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका ये दिन और आने वाले सभी दिन इसी दीपावली की रोशनी में जगमगाते रहें, है ना दोस्तों। और देखिए ये है हमारे छत का नज़ारा, कितना सुंदर नज़ारा है पीछे। ये नज़ारा नहीं, वो नज़ारा देखो पीछे वाला जो लाइटें जल रही हैं। ये चलिए जल्दी से मोमबत्ती जला लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। नाचो बाबू, नाचो नाचो। अरे रुकियो, कोई अंसी है, उलट दी तूने इसको।